वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम डेफर टैक्स एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड आईएस 12 है इनकम टैक्सेस, उससे रिलेटेड एक स्टडी टैक्स का क्वेश्चन है गैलेक्सी इंटरनेशनल। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्यूरी जो हमें काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव हुई उसको डिस्कस करेंगे। क्यूरी ये है कि वाई वी एडेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी वाइल इन अदर क्वेश्चन वी टेक द डिफरेंस टू डिटरमिन द एक्सपेंस और इनकम ऑफ डेफर टैक्स। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है और यहाँ पर ऐड क्यों किया हुआ है जबकि रूटीन में डिफरेंस को लेते हैं। तो बेसिकली जो जिस स्टडी टेक्स्ट की वर्किंग की तरफ ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं गैलेक्सी इंटरनेशनल की, वो ये है कि हमारे पास लाइबिलिटी थी जो हमने कैलकुलेट की क्लोजिंग बैलेंस, और ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट था, और जो फिर डेफर टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया गया वो इन दोनों को ऐड करके फिगर आती है 6.948 की, और ये फिगर करेक्ट है। लेकिन कई क्वेश्चंस में ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेकर डेफर टैक्स एक्सपेंस या इनकम को फाइंड आउट किया जा रहा होता है, तो यहां पर ऐड क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये एक सिंपल मैथमेटिकल इशू है, और ये बस बात ये है कि सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन समटाइम जैसे काम करते हुए स्टक हो जाते हैं तो और सिंपल से पॉइंट नहीं क्लियर हो रहे होते, तो उस तरह की एक बात है। तो एक मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट जरा जहन में लेकर आते हैं कि +7 और +9 में कितना डिफरेंस है। +7 और +9 में डिफरेंस है 2 का। कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करें तो 9 - 7। इसी तरह -7 और -9 में कितना फर्क है। -9 और -7 का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेटर पे करेंगे तो -9 -7, सो बेसिकली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस वुड बी -2, और यू कैन सी के अगर हम साइन नहीं भी लगा रहे तो 2 का डिफरेंस है। लेकिन अगर इनमें से एक फिगर माइनस में हो और एक प्लस में हो, जैसे यहां पे हमने कहा एक है -7 एक है +9, तो अब इनका डिफरेंस कितना है। सो नाउ द डिफरेंस इज 16, क्योंकि 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 7 16। अब हमें ये देखना है कि ये देखें, ये -7 है, बीच में 0 आता है, और एक चीज +9 है। तो -7 और +9 के बीच जो डिफरेंस है वो 16 है। तो जब एक फिगर एक नेगेटिव में हो एक पॉजिटिव में हो तो उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो बेसिकली कंबाइन होकर डिटरमिन किया जाता है, बजाय इसके कि हम कहें कि जी जस्ट प्लस माइनस सिंपल फिगर का। इसी तरह जब किसी भी अकाउंट को आप बना रहे हैं और उसका एक ओपनिंग बैलेंस जो है वो एसेट है और क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी है, या ओपनिंग बैलेंस जो है वो लाइबिलिटी है और क्लोजिंग बैलेंस एसेट है, तो डिफरेंस जो है वो एग्रीगेट होगा, और वन अमाउंट माइनस द अदर करके आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि यहां पर देखें कि हमारे पास क्लोजिंग टाइम पर लाइबिलिटी है, ओपनिंग टाइम पर एसेट है, इस वजह से इनको ऐड करके डिफरेंस निकलेगा, बजाय इसके कि हम इनको एक दूसरे से जस्ट सिंपल नेट ऑफ कर दें। और वंस अगेन अगर आपको प्लस और माइनस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप एक सिंपली टी अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर हम इसी सिचुएशन का टी अकाउंट बनाएं तो देखें हमारे पास ओपनिंग एसेट था, क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो यहां से हमने जब अकाउंट बनाकर एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया कि प्रॉफिट और लॉस में कितनी अमाउंट जानी चाहिए, तो देखें दोनों चीजें डेबिट साइड पर हैं, तो प्रॉफिट और लॉस में जो अमाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट करेंगे वो इन दोनों को ऐड करके कैलकुलेट होगी, दैट इज 6.948। तो आप प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखें, ये कई जगह पर हमारे लिए ऑब्वियसली टाइम सेविंग रहता है। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर टी अकाउंट बनाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट डेफर टैक्स एक्सपेंस और इनकम क्या होनी चाहिए। So that's all for today. Have a good day.